भक्तों, मैं आपको आसवान देवी माता की एक कथा सुना रही हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक है। आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय आसवान देवी माता लिखिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके घर में वो, उसकी पत्नी और 3 लड़के थे। तो दो जो लड़के थे बड़े सुंदर मुंदर बने थे और एक लड़का बड़ा ही सांवला और बिल्कुल दुबला पतला, ऐसा लगता था कि किसी बीमारी बीमारी से ग्रस्त है वो। लकड़हारा ठीक ठाक कमा लेता था, लकड़ियां काटता, जंगल में जाके और शहर जाके उसको बेचा करता था। उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एक बार वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसके पैर पे कुल्हाड़ी गिर गई और वो कई दिनों तक घर से ना जंगल में गया लकड़ी काटने, और ना कोई उसके पास और काम था जो कर सकता। तो धीरे धीरे पूंजी खत्म होती रही। जब एक दिन घर में कुछ भी खाने को ना रहा, तब उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, ऐसा करो, तुम में से कोई जंगल जाओ, लकड़ी काटो और शहर जाके बेचो, नहीं तो कल तो भोजन खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक अन्न का दाना भी ना बचा अब कल के लिए। तो बड़ा लड़का आया, वो बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसने कहा, माँ, मैं जाऊंगा। तो माँ ने एक उसको टोकरी में पूड़ी और सब्जी बना दी, और एक जो उसके घर में छोटी सी बाल्टी थी, उसमें उसने दूध रख दिया। दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया और उससे कहा, जाओ जंगल में लकड़ी काटना, जब भूख लगे तो ये खा लेना। उसने कहा ठीक है। अब वो जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तभी आसवान देवी माता बुढ़िया का रूप रख के आ गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा, कुछ अगर खाने को भोजन हो तो मुझे दे दो। बोला कि मेरे पास अगर भोजन है तो मैं खाऊंगा कि तुम्हें दूंगा? तुम कौन हो? मेरी पड़ोसन हो, रिश्तेदार हो, कि मेरी कौन लगती हो जो तुम्हें भोजन खाने को दे दूं? तो बोली, अरे बेटा दे दो, कई दिनों से भूखी हूँ। तो उसने बहुत बदतमीजी से बात की और खाने को कुछ नहीं दिया और लकड़ी काटने के लिए चल दिया। जैसे ही लकड़ी काटने लगा, उसकी कुल्हाड़ी टूट के गिर गई। तो जब उस डंडे से टूट के गिर गई तो कहाँ से लकड़ी काटता, चुपचाप घर आया। तो उसकी माँ बोली, बेटा जितनी जल्दी आ गए हो, तुमने क्या कोई लकड़ी लकड़ी नहीं काटी? तो उसने पूरे कारण बताया कि हमारी लकड़ी की जो डंडी थी वो टूट गई कुल्हाड़ी की, कैसे काटता। बोली कोई बात नहीं। फिर पड़ोस से दूध दूध मांग के लाई। उसने बाल्टी में भर के रखा दूध और गुड़ डाल दिया, और दूसरे बेटे से बोली कि बेटा, बड़ा भाई जो है वो नहीं कर पाया, ऐसा करो तुम चले जाओ आज। तो छोटा बेटा बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, हम चले जाएंगे। तो उसको भी उसने, क्या कहते, सब्जी तो थी नहीं तो रोटी बनाई और उसमें गुड़ रख दिया और दूध दे दिया, कहा मीठा दूध पी लेना, गुड़ खा लेना। तो कहता ठीक है। अब वो चला गया। जब वो गया तो फिर बूढ़ा माता उसको मिल गई। तो बूढ़ा माता ने कहा कि हमें खाने को दे दो, हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया, देखो हम अगर नहीं खाएंगे तो हम अब बच ना पाएंगे। तो जो दूसरे नंबर का लड़का था वो तो और भी बदतमीजी से बोला, कहता कि हम तुम्हें क्यों खाना खिलाएंगे, क्या तुम्हारा कर्जा खा लिया है? तुम मेरी रिश्तेदार लगती है, गांव मोहल्ले वाली हो, कौन हो जो खाना खिला दे? तो बूढ़ा माता बहुत बोली। आसवान देवी माता ने बुढ़िया का रूप रखा हुआ था, नहीं माना, न खाना दिया और न ही अच्छे से बोला, और बोला भाग जाओ, नहीं तो यही कुल्हाड़ी से तुम्हारा सर अभी अलग कर दूंगा। तो माता रानी तो कुछ ना बोली, चला गया जंगल में लकड़ी काटने लगा। जैसे लकड़ी काट रहा था तो उसका लकड़ी की जगह उसका हाथ ही आ गया। उसके हाथ में खून ही खून, भल 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 खून बहने लगा। वो भी लकड़ी नहीं काट पाया, वापस आ गया। माँ ने कहा कि अब घर कैसे चलेगा, बड़ी दुखी हो गई। तब तक तीसरा लड़का सुबह उठा और फटे मैले मुझको चैले जैसे भी कपड़े थे पहन के बोला, माँ आप परेशान ना हो, मैं चला जाऊंगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? तो माँ बोली अच्छा, क्योंकि माँ उसको बिल्कुल भी नहीं प्यार करती थी। तो एक तो मैले कुचैले उसको कपड़े पहनने को देती, रूखा सूखा खाना देती,
और वो बना बहुत दुबला पतला था, तो चढ़ाते हुए बोली, अरे तू इतना दुबला पतला है, तू क्या लकड़ी उठाएगा, खुद लकड़ी जैसा है, चल जा भाग यहाँ से। तो बोला, अरे नहीं माँ, कैसी बातें करती हो, मैं लड़का हूँ, घर का कुछ तो बोझ उठा ही सकता हूँ। और मना करने पे भी तैयार हो गया जाने के लिए। अपने पुराने जूते निकाले, वो पहने, और कुल्हाड़ी उठाई पिताजी की, भगवान का नाम लेके चलने लगा। तो माँ ने क्या करा, सूखी रोटी दे दी, और जिस बाल्टी में दूध देती थी दोनों बच्चों को, उसमें आज उसने पानी से भरा, और कहती, ये ले रोटी और गुड़ और पानी, जब भूख लगे तो खा लेना। कहता, ठीक है माँ। रास्ते में गया, कहते, देखो मेरी माँ कितनी अच्छी है, इतनी दुख मुसीबत आने पे भी मुझे उसने खाने के लिए रोटी दी और पानी ध्यान रखा। उसके बाद जंगल गया, तो वहां पे आसमान देवी माता ने फिर एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। बोली, बेटा खाने को कुछ दे दो, नहीं तो मैं भी यहीं गिर पड़ूंगी बेहोश होके। मुझे बहुत भूख लगी है, जो तुम्हारी बाल्टी में पानी वो पानी पिला दो, तो मेरी जान आ जाए, बड़ी गर्मी है। तो बच्चे ने कहा, हाँ अम्मा, परेशान क्यों हो रही हो, अभी देते हैं। उसने तुरंत बाल्टी से पानी पिलाया माँ को, और बोली, बैठ जाओ। और छाँव में बैठ के कहा, ये रोटी और गुड़ है, तुम खा लो। तो नहीं, रोटी गुड़ उन्होंने कहा कि खा लो। तो भैया जैसे पोटली खोली, रोटी गुड़ की जगह उसमें खीर, पुआ, पूड़ी, नाना प्रकार के साग सब्जी सब हो गई। तो बोला, माँ तो कह रही थी सूखी ही रोटी है और गुड़ है, ये 56 प्रकार का भोजन मेरे कैसे बन गया। फिर सोचा, हो सकता है माँ हमको हंसी कर रही हो कि लो सूखी रोटी और गुड़ खा लो। अब माँ ने थोड़ा बहुत भोजन बचा लिया हो घर का कहीं से, या मांग के वही बांध दिया हमको। तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि देखो मेरे पास कितना सारा सामान निकला खाने के लिए। तो आसमान देवी माता बोली, बेटा तुम नहीं खाओगे। बोला, अरे नहीं, हम तो रोज ही खाना खाते हैं, मेरा तो पेट भरा, आप खा लो। उसने बड़े प्रेम से माता जी को खाना खिलाया। बोला बूढ़ी अम्मा से कि माँ बताओ, और पानी पीना है। बोली, नहीं नहीं, जाओ, तुम्हें बहुत धन दौलत मिले, ये हो, खूब आशीर्वाद दिया। और फिर माता आशीर्वाद दे के आसमान देवी माता चली गई वहां से। अब ये गया लकड़ी काटने, तो जब लकड़ी काटने लगा, तो लकड़ी तो ये आम के पेड़ की, पीपली के पेड़ और ये उसके पेड़ की काट रहा था। आम के पेड़ की इसने काटी, साखू पेड़ काटी, शीशम पेड़ का, ये सब काट कूट के ले गया गट्ठर बना के। ना जाने, एक गट्ठर बनाता 4 गट्ठर बन जाते, 4 बनाता 8 हो जाते। करते करते शाम होने लगी। तो धीरे 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 करके उसने गाड़ी वाले को गांव जाके बुलाया, उसमें सारी लकड़ियां रखी। लकड़ी लाके शहर जब बेचने गया, वो सारी लकड़ियां चंदन की लकड़ी हो गई। अरे उसको इतना धन दौलत, जब लकड़ी बेची तो सेठ ने उसको खूब धन दौलत दिया, और जब पैसे लेके आया, वो धन दौलत सोने चांदी में बदल गया। आया, कहता, ये लो माँ, पैसे लो, देखो आज लकड़ियां बड़ी। और फिर जब आने लगा, तो वो उनको बढ़िया माता मिली। बढ़िया माता बोली कि बताओ बेटा, कहीं लकड़ी बिक गई। कहता, हाँ। तो फिर माता ने अपना असली रूप दिखाया, आसमान देवी माता ने, कि हम आसमान देवी माता हैं, अगर तुम्हारे कार्य पूरा हो गया हो तो चलो घर में जाके दुर्रैया कराना। तो अपनी माँ को उसने सारा बताया। माँ बोली, अरे हम लोग को तो कभी ना मिली, हमने तुम्हारे संग तो हमेशा छल किया, तुम्हें रूखा सूखा ये सब दिया खाने को, आसमान देवी माता की कृपा से तुम्हारा सब कुछ हो गया। उन्होंने कितनी कृपा करी, तुम्हारे भाइयों के दया मया नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं दिया उनको। आसमान देवी माता की उन्होंने पूजा की, दोरैया चबवाई सबको, स्वागलों को बुला के। कहते, जैसे उनके दिन भोरे से सबके दिन भोरे। बोलिए आसमान देवी माता की जय।